वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब एक कदम और बढ़ा दिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद का मतलब है कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। ये एक सेंट्रल पोर्टल है जिस पर देश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके तहत अब सभी वक्फ प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मोबाइल और ईमेल आईडी के जरिए इसका वेरिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 लेयर मेकर, चेकर, अप्रूवर होंगे। मेकर वक्फ प्रॉपर्टी का मुतावल्ली होगा जिसे राज्यों या यूटी के वक्फ बोर्ड तय करेगा। चेकर जिला स्तर के अधिकारी होंगे जिसे वक्फ बोर्ड अधिकृत करेगा। प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन सीईओ या बोर्ड की ओर से अधिकृत अधिकारी अप्रूव करेंगे। जी, उम्मीद पोर्टल की जो प्रेस रिलीज़ आई है उसके अनुसार भारत सरकार की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक सेंट्रलाइज पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने उम्मीद रखा है। और सरकार का ये कहना है कि सभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पूरे देश की वो इस पर सेंट्रलाइज्ड रूप से रजिस्टर होंगे। जो मुतवली होंगे वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऑल ओवर द कंट्री वो इसको रजिस्टर करेंगे उन पोर्टल पे, और उसके बाद सरकार उनको वेरीफाई करेगी और वो वेरीफाइड लिस्ट फिर पब्लिक व्यू के लिए अवेलेबल रहेगी। पोर्टल लॉन्च किए जाने के मौके पर किरण रिजिजू ने कहा, पीएम ने पहले भी कहा है कि आजादी के बाद देश में रिफॉर्म का काम वक्फ में हुआ है। ये करोड़ों लोगों की जिंदगी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा कदम है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई थी। आप सबको मालूम है, सुबह सुबह तक दोनों सदनों में इतना डिटेल में इसके बारीकी तक चर्चा करके प्रोस एंड कॉन्स पूरे फॉलो करके ये बिल पारित करके एक्ट बना। और एक्ट बनने के बाद हमने पहले भी कहा था कि हम देरी नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड में अभी ले जाएंगे। तो आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल, जैसे आपको वीडियो में भी बताया, हमारे सचिव महोदय ने भी आपको संक्षेप में बताया, ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक उम्मीद पोर्टल एक संवैधानिक पोर्टल है। साथ ही ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 3 स्तरों पर संपत्ति का वेरिफिकेशन की जाएगी। हर एक वक्फ को 17 डिजिट की आईडी दी जाएगी। साथ ही सेंट्रलाइज हेल्पलाइन जारी की जाएगी। आईटी एक्ट की धाराओं के तहत ये चलेगा। उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। वक्फ संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल अब लॉन्च हो चुका है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी आज इस पोर्टल को लॉन्च किया और सेंट्रल लेवल पे इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का सीधा जो मकसद है वो वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और एक पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 6 महीने का वक्त जो है वो सरकार ने सुनिश्चित किया है, जिसके अंदर लोगों को अपनी वक्फ प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो इस पोर्टल के अंदर कराना होगा। और जितनी भी देश भर में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इसी पोर्टल के अंतर्गत होगा। जितनी भी नई वक्फ की प्रॉपर्टीज आएंगी उनका भी रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल के अंदर किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस पोर्टल को आज राजधानी दिल्ली के अंत्योदय भवन में लॉन्च किया और बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का एक सपना है उसके मद्देनजर ये जो पोर्टल है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार और वक्फ प्रॉपर्टी के बीच में जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए वो अब कहीं ना कहीं इस पोर्टल की वजह से और मजबूत हो जाएगी। जनता और सरकार के बीच का जो एक विश्वास है, जो एक भरोसा जनता का सरकार के बीच पे होता है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं देवांश पांडे, कैमरामैन रविंद्र के साथ सूर्य समाचार दिल्ली।